नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 37 प्रश्नों को लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 114। प्रश्न है धातु किसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया के मूल रूप को, ऑप्शन बी क्रिया के सामान्य रूप को, ऑप्शन सी क्रिया के उत्तम रूप को, ऑप्शन डी क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 115। प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूत, नंबर 2 है आसन्न भूत, और ऑप्शन 3 है पूर्ण भूत, ऑप्शन 4 है अपूर्ण भूत, और 5 है संदिग्ध भूत, और 6 है हेतु मंद भूत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 116। प्रश्न है तद्भव शब्द बने हैं। ऑप्शन ए हिंदी के मूल शब्दों से, ऑप्शन बी विदेशी शब्दों से, ऑप्शन सी उर्दू शब्दों में बदलाव से, ऑप्शन डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 117। प्रश्न है तत्सम शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए निंद्रा, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी बंदर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। सॉरी, एक मिनट, इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। निद्रा जो है ये तत्सम शब्द है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 118। प्रश्न है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। ऑप्शन ए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ऑप्शन बी है नारी, महिला, औरत, ऑप्शन सी है पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ऑप्शन डी है आग, अग्नि, अनंत। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी पहाड़, पर्वत, पुस्तक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 119। प्रश्न है इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए आदान प्रदान, ऑप्शन बी आदान निदान, ऑप्शन सी प्रदान विदान, ऑप्शन डी आदान समादान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आदान प्रदान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 120। प्रश्न है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अन्य उसका, ऑप्शन बी दूसरा तथा, ऑप्शन सी सब परंतु, ऑप्शन डी परंतु अपना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दूसरा तथा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 121। प्रश्न है जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए दुष्कर, ऑप्शन बी दुर्भर, ऑप्शन सी कठिन, ऑप्शन डी असंभव। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए दुष्कर। जो काम करना कठिन हो उसके लिए दुष्कर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 122। प्रश्न है पक्षी पेड़ों पर अपना खालिस्तान बनाते हैं, सही शब्द भरिए। नीर, नीम, नीड़, नींद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी नीड़। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 123। प्रश्न है अनु उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए अनुचर, ऑप्शन बी अनुपमा, ऑप्शन सी अंतर, ऑप्शन डी अनुत्तर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुचर। अनु उपसर्ग से बना शब्द है अनुचर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 124। प्रश्न है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए भू, ऑप्शन बी डै, ऑप्शन सी अक्कड़, ऑप्शन डी भूल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी अक्कड़। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 125। प्रश्न है गीतांजलि का सही संधिच्छेद है। ऑप्शन ए गीता प्लस अन्य, ऑप्शन बी है गीत प्लस जली, ऑप्शन सी है गीता प्लस अंजलि, ऑप्शन डी है गीत प्लस अंजलि। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी गीत प्लस अंजलि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 126। प्रश्न है
सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए सभी मिलकर स्कूल गए, ऑप्शन बी है सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, ऑप्शन सी है सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ऑप्शन डी है सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, सभी साथ स्कूल जाते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 127। प्रश्न है रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 128। प्रश्न है मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा। ऑप्शन ए मुझसे खाया जाता था, ऑप्शन बी मेरे से खाया जाता है, ऑप्शन सी मुझसे खाया नहीं जाता है, ऑप्शन डी है मुझसे खाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, मुझसे खाया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 129। प्रश्न है मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 130। प्रश्न है निम्न में से योजक चिन्ह है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ये योजक चिन्ह है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 131। प्रश्न है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए रोशनी करना, ऑप्शन बी खुशी मनाना, ऑप्शन सी प्रसन्न होना, ऑप्शन डी घी लाना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशी मनाना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 132। प्रश्न है लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ है। ऑप्शन ए लोक की उक्ति, ऑप्शन बी लोक की बातें, ऑप्शन सी लोगों के लेख, ऑप्शन डी अच्छी बातें। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए लोक की उक्ति। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 133। प्रश्न है चमक उठी सन 57 में, दो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पे आएगा वो तलवार पुरानी थी, दो नहीं है वो तलवार पुरानी थी। तो इसमें क्या है? इसमें है वीर रस। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 134। प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 16। चौपाई के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 135। प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए यमक अलंकार। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 136। प्रश्न है वर्णों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी 2, वर्णों के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए स्वर वर्ण और नंबर 2 है व्यंजन वर्ण। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 137। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, ऑप्शन बी कहार, ऑप्शन सी पाठक, ऑप्शन डी योगिनी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी योगिनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 138। प्रश्न है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी लेखिका, ऑप्शन सी बधू, ऑप्शन डी धावक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी धावक। धावक जो है ये पुल्लिंग है, नायिका जो है ये स्त्रीलिंग है, वधू भी स्त्रीलिंग है और लेखिका भी स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 139। प्रश्न है शिक्षक का बहुवचन होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी शिक्षक गण। ये जो है ये बहुवचन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो इसमें क्या है? कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है या अधिकरण कारक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी कर्म
कारक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 141। प्रश्न है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 142। प्रश्न है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 143। प्रश्न है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन ए चर्चाएं, ऑप्शन बी चर्चा, ऑप्शन सी चर्चित, ऑप्शन डी चर्च्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी चर्चित। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 144। प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत की। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 145। प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अयोग्य सिंह, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 145 से 149 तक उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। ये लेखांश है और इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो पैराग्राफ से ढूंढकर लिखने हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ये है 49 तक। 49 तक जो प्रश्न है ये पैराग्राफ से देखकर करनी है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 150। प्रश्न है, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। वनों को काटना, वनों को फैलाना, ऑप्शन सी है वनों को साफ करना, ऑप्शन डी है वनों को बचाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वनों को बचाना। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को बचाना। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने हिंदी के 37 प्रश्नों को किया है जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।